चलते हुए स्कूटी यहाँ से भी खुल गई है, बट ये देखो गैप, ये देख रहे हो कितने बड़े बड़े गैप आ रखे हैं। और इस स्कूटी के 2000 या 2500 किलोमीटर के अंदर अंदर डिस्प्ले खत्म हो गई। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो गाइज, आज की ये जो वीडियो होने वाली है एंटॉर्क के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि एंटॉर्क स्कूटी कैसी है, इस स्कूटी को लेने के बाद मेरे साथ किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम्स आ रही है और क्या स्कूटी सही में चलाने के लिए अच्छी है या क्या क्या इसके अंदर दिक्कत आती है। तो इस वीडियो के अंदर इस चीज़ को लेके आज हम बात करने वाले हैं। तो टीवीएस स्कूटी मैंने परचेज़ की थी जुलाई 2024 के अंदर और मुझे यूज़ करते हुए 8 से 9 महीने हो चुके हैं। देखो, कुछ चीज़ इस स्कूटी के अंदर काफ़ी अच्छी है और कुछ बहुत निगेटिव भी है। और बात की जाए कुछ इसके एक्सपीरियंस को लेके, लाइक अगर इसका सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस हो या सेल्स का एक्सपीरियंस हो, वो कैसा कैसा रहा, उस चीज़ को लेके आज हम बात करेंगे। तो गाइस, ये टीवीएस एंटॉर्क का स्मार्ट एक्स एडिशन है, तो इसके अंदर कुछ फीचर्स हमको अलग से मिल जाते हैं। ये BS6 वर्जन था, बट इसके ऊपर BS7 का स्टिकर लगा के सेल आउट कर दिया था। अगर रनिंग की बात की जाए तो 8676 किलोमीटर इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस, बात करेंगे स्कूटी को लेके क्या चीज़ पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है। तो पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव को लेके। सो गाइस देखो, मार्केट के अंदर एंटॉर्क दो ही चीज़ से जानी जाती है, एक तो इसकी परफॉर्मेंस, दूसरा इसका डिज़ाइन। मेरे पास इसका टॉप वेरिएंट है और इसका जो कलर है नियॉन और ब्लू कलर में आता है, जो कि नियॉन मेरा फेवरेट है, तो इसलिए इसको मैंने चूज़ कर लिया था। अगर बात की जाए तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी प्लस आपको साथ में इसके अंदर मैप मिल जाएगा। गाइस, मैप को गूगल मैप में समझना, खाली आपको डायरेक्शन मिलेगी कि आपने लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है। और इसका जो मीटर है वो पूरा डिजिटल है, तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। और इसके अंदर बात की जाए तो मोड्स काफ़ी सारे हैं, इको मोड और स्पोर्ट मोड, और इसके बाद बैटरी की वोल्टेज, इसके अंदर लैप्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो टॉप स्पीड 99 की भी दिखा रहा है। और काफ़ी सारे फीचर्स और इसके अंदर मिल जाएंगे आपको, जो कि काम के नहीं आते। फिलहाल जो इसको मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ अपना स्पोर्ट मोड के अंदर इसको मैं यूज़ करता हूँ, तो उससे क्या है कि इसकी थोड़ी सी पावर जो है और एनहेंस हो जाती है। और सबसे प्यारी चीज़ स्कूटी के अंदर ये है कि इसका एग्जॉस्ट नोड, आपको इसके अंदर एग्जॉस्ट कस्टम लगाने की नीड नहीं है। आप अगर स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ भी चल रहे हैं तो काफ़ी लाउड है। तो अगर बात की जाए इसकी हैंडलिंग की, और स्पीड की बात कर लूँ तो गाइस देखो, आराम से 100 की स्पीड तक ये स्कूटी चली जाती है। इसका 110 या 115 तक दिखाता है, बट 100 तक बहुत इजीली स्कूटी रन कर लेती है बिना किसी इशू के। सो बात की जाए तो इसके अंदर DRL दे रखे हैं, जो कि स्पोर्ट मोड वाले हैं, तो ये भी देखने में काफ़ी प्यारे से लगते हैं। और बात की जाए हेडलाइट की, तो गाइस देखो, इसके अंदर एक्स्ट्रा लाइट लगाने की नीड नहीं पड़ती। अदरवाइज अपनी मर्जी है, कुछ लोगों को नीड होती है, कुछ को नहीं होती, बट मेरे हिसाब से अगर आप हाईवे पे भी चल रहे हैं तो एक्स्ट्रा लाइट की नीड नहीं है, क्योंकि इसकी नाइट की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो ये कुछ बात होगी थी पॉजिटिव। अब बात करते हैं कुछ निगेटिव, जो कि ये नहीं पता कि ये सब चीज़ें मेरे साथ ही हो रही हैं या जो एंटॉर्क चलाते हैं ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ ही है। तो बात करते हैं डे 1 की, जब मैंने स्कूटी को लिया था। तो जब मैंने स्कूटी को लिया था तो आप सभी लोगों को पता है कि जब हम स्कूटी के अंदर ब्रेक प्रेस करते हैं तो पीछे जो ब्रेक लाइट है वो ग्लो होती है। अब हमारी स्कूटी के साथ एक अलग कंसर्न है, अभी देखो ब्रेक लाइट इसके अंदर जली हुई है, तो इसको थोड़ा यहाँ से हिलाना पड़ता है, उसके बाद ब्रेक लाइट इसकी बंद होगी। तो ये डे 1 का इशू है। टीवीएस वालों को कितनी बार बोल बोल के थक गया, नई स्कूटी के अंदर बता दिया कि इसका ये ख़राब है। जब फर्स्ट सर्विस पे गई थी और जब इसकी मैं डिलीवरी ले रहा था, उस टाइम पे मैंने बताया था कि मेरे साथ इस चीज़ को लेके कंसर्न है। तो उन लोगों ने क्या करा, इसका ये हैंडल खोल दिया और फिनिशिंग देख रहे हो आप गाइज, कितनी प्यारी फिनिशिंग दे रखी है। जब स्कूटी मुझे हैंड ओवर की गई थी, हैंड ओवर के बाद ही मैंने इस कंसर्न को देखा, उनको बोला, तो उन्होंने इसका जो आगे का वाइज़र है उसको रिमूव कर दिया। वाइज़र को रिमूव करने के बाद आप ये देखो कैसे निशान डाल दिए थे नई स्कूटी पे। उसके बाद भी ये प्रॉब्लम अभी तक जैसी की तैसी है, जो अभी तक रिजोल्व नहीं हुई। फिर बात करते हैं डिलीवरी की। सच्ची बताऊं, जब देखो किसी भी नई गाड़ी की डिलीवरी लेते हो ना, तो मन अंदर से इतना खुश होता है कि यार इन चीज़ों पे, छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाता। तो मेरे साथ क्या कंसर्न हुआ था कि स्कूटी को लेके मैं घर पे आ गया था,
राइड कर रहा था, मैंने चेक करा यार इसका मीटर ही वर्क नहीं कर रहा, ये जो स्पीडोमीटर है ये वर्क नहीं कर रहा। वो वर्क किस लिए नहीं कर रहा था वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, बट इसका जो स्पीडोमीटर है जो आपका रियर व्हील है उससे कनेक्ट है। तो अभी देखो जैसे स्कूटी खड़ी पे भी मैं चलाऊँगा तो क्या होगा, आपकी स्पीड काम करेगी। ऑलराइट, अभी क्या है कि जो रियर वाला व्हील है वो घूम रहा है, ये देखो। बट मेरे साथ क्या कंसर्न हुआ था, जब स्कूटी मुझे हैंड ओवर की गई थी उस टाइम पे उन लोगों ने चेक नहीं करा, नीचे अपना लगा होता है स्पीड सेंसर का। आई थिंक ये था, मुझे फ़िलहाल अभी ध्यान नहीं है। तो वो मैंने खुद ही सेट कर लिया था उस टाइम पे देख के, क्योंकि कपलर बाहर निकाल रखा था। तो गाइस ये देखो 2 चीज़ें बैक टू बैक हो चुकी थी। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जो इसके अंदर कंसर्न आज ही बना हुआ है। तो अभी क्या होता है, स्कूटी को अगर मैं राइड करता हूँ, देखो ये तो नहीं बोलूँगा मैं स्कूटी को हाथ छोड़ के चलाता हूँ। बाई चांस अगर स्कूटी को अगर चलाते हुए मैं अगर हाथ छोड़ देता हूँ तो गाइस स्कूटी क्या होती है, वो सीधी नहीं चलती, वो राइट साइड जाती है। तो उनका कहना ये है कि इसका इंजन लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, डिस्प्ले ऐसी है, तो इस स्कूटी के अंदर ही ऐसा क्यों है भाई, और भी तो एंटॉर्क चलती हैं। अगर आप लोग भी एंटॉर्क चला रहे हो, हाथ छोड़ के चला के देखना भाई क्या चलती है, मेरी तो राइट जाती है। और एक सबसे बड़ा कंसर्न ये, मैं स्कूटी किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये है कि मैं अपना डेली रूटीन में अगर आसपास मुझे कुछ सामान लेकर आना है, तो मेरा कुछ काम भी ऐसा है कि मैं थोड़ा सामान लेकर चलता हूँ, तो स्कूटी पे मैं आराम से कैरी करके ले जाऊँगा। अदरवाइज़ मेरे पास RS है और मेरे पास इसके अलावा 2 स्कूटी और है जिसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट ये एंटॉर्क के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है, अगर सपोज दैट आगे मैं कुछ वेट लेके जा रहा हूँ 10, 15, 20 किलो के आसपास का, उस टाइम पे क्या होता है, अगर मैं तब भी हाथ छोड़ूंगा, मैं हाथ ही नहीं छोड़ूंगा बट मुझे फील होगा कि मेरी स्कूटी बबलिंग कर रही है। बट अगर मैं हाथ छोड़ूंगा तो देखो हैंडल की क्या कंडीशन हो जाती है। तो जब मेरी पहली सर्विस हो रही थी स्कूटी की, उस टाइम पे मैंने उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा कंसर्न है मेरी स्कूटी के अंदर, आप एक बार चेक कर लो। तो उनकी तरफ से क्या जवाब आते हैं, किन की तरफ से, सर्विस सेंटर वाले की तरफ से, उनकी तरफ से ये जवाब आते हैं कि आपकी जो स्कूटी है इसका कौन सेट का काम होगा। भाई 2000 किलोमीटर के अंदर कौन सेट का काम करवाने के लिए मुझे बोल दिया। मैं कहा ठीक है तुम इस काम को भी कर दो भाई, मेरी स्कूटी लेकिन सही चलनी चाहिए। अभी तक कोई कौन सेट का काम नहीं करा, बोला आगे आप चला के देखो, अभी हमने हैंडल राइड कर दिया है, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, उसके बाद आप चलाओ, अगर कंसर्न रिजोल्व नहीं होता तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है इसमें। तो जो पहली सर्विस है मैंने कुछ 500-600 किलोमीटर के आसपास करवा ली थी इसकी। अब बात करते हैं दूसरी सर्विस की। पहली सर्विस जब मैं करवा के लेकर आया, स्कूटी एकदम टकाटक चल रही थी। जो प्रॉब्लम थे, जो कंसर्न थे, वो आज तक बने हुए हैं। आज 8500 किलोमीटर हो चुके हैं, अभी भी सेम कंसर्न स्कूटी में एज इट इज खड़ा हुआ है। तो भाई देखो, मैं मान के चलो 5 या 6 साल के आसपास का मेरा एक्सपीरियंस है RS का चलाने का, या बाइक का मतलब मान के चलो स्कूटी भी चलती है। देखो एक एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ अपना मैं, कभी भी 2000 किलोमीटर के अंदर डिस्प्लेट खत्म नहीं होती। इस स्कूटी के 2000 या 2500 किलोमीटर के अंदर डिस्प्लेट खत्म हो गई। तो उनका कहना ये है, हो सकता है कि आप ब्रेक दबा के स्कूटी चलाते हो। मैं कहा भाई अभी मैं नूब नहीं हूँ जो स्कूटी चलाने में, मेरे पीछे बैठ के देख लो स्कूटी कैसे चलाता हूँ कैसे नहीं चलाता। बट 2000 किलोमीटर में कैसे इसके डिस्प्लेट खत्म हो जाएंगे। फ्रंट वाले, मतलब रियर की तो बात नहीं हो रही, रियर की बात करेंगे, अभी फ्रंट की बात चल रही है। फ्रंट के अंदर डिस्पैच 2000 किलोमीटर के अंदर खत्म हो गई। तो अभी देखो क्या चीज़ है, क्वालिटी कंसर्न। अभी तक क्या बात चल रही है, क्वालिटी की, और साथ में बात चल रही है सर्विस सेंटर की। दोनों साइड से क्या है कि बस बात घुमाई जा रही है। मैंने इस चीज़ को लेके बोला कि 2000 किलोमीटर पे कैसे डिस्पैच है जो खत्म हो गए, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि भाई तुमने ऐसे चलाई है। मैं कहा ठीक है, मैंने बात मान ली अपनी, बट तुम इस चीज़ को नहीं मान सकते कि यार कि तुम्हारी क्वालिटी भी ख़राब है। फिर जो उसकी मेरी डिस्पैच सर्विस भी चेंज करा दिए, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि डिस्प्ले अगर मैं ख़राब पे भी चलाता तो 2 चीज़ें, एक तो ब्रेकिंग की प्रॉब्लम हो जाती और दूसरी बात है जो इसकी डिस्प्ले है वो ख़त्म हो जाती। तो मैंने 2000 किलोमीटर से पहले ही इसके डिस्पैच चेंज करा लिए थे। तो बात ही सेकंड सर्विस की। सेकंड सर्विस जब मैं करवा के लेकर आया तो उसके बाद क्या कंसर्न हुआ, स्कूटी चला रहा हूँ, स्कूटी चलाते चलाते क्या हुआ, जो पिछला वाला ब्रेक है, ये फ्रंट ब्रेक हो गया डिस्क वाला, ये रियर ब्रेक हो गया। गाइस क्या हुआ, इसकी वायर टूट गई। स्कूटी चल रही है, स्कूटी चलते चलते वायर टूट गई। भाई सेम वही चीज़ बोलूँगा, 2 स्कूटी और है मेरे पास, एक्टिवा भी है और एक्टिवा के साथ साथ एविएटर भी है। एविएटर मेरे पास मान के चलो 10-12 साल पुरानी एविएटर मेरे पास चल रही है। आज तक मैंने वायर चेंज करवाया तो होगा, लेकिन टूटा कभी नहीं है, मतलब टूटने की बात हो रही है। तो इसका वायर टूट गया इस टाइम पे। फिर से किस चीज़ का कंसर्न आ रहा है, क्वालिटी का। मतलब चलती स्कूटी के ऊपर इसका जो रियर वायर है वो एकदम टूट के अलग हो गया। अब रात को मैं कहीं बाहर था तो मैंने बाहर से इसका वायर चेंज करवा लिया। अब कुछ कंसर्न्स की बात और करते हैं। स्कूटी कहीं से भी चेक कर लो, कोई एक्सीडेंटल नहीं है, कहीं टकराई नहीं है, कहीं ठुकी नहीं है। अगर कहीं ठुकी होती तो और कोई पार्ट डैमेज होता। पूरी फेयरिंग एकदम ठीक है, ये बीडिंग एकदम ठीक है। बट ये देखो गैप, ये देख लो कितने बड़े बड़े गैप आ रखे हैं, और ये गैप इतने बड़े आ चुके हैं। स्कूटी चलती है तो स्कूटी आगे से ऐसे हिलती है, इतने बड़े वाले गैप आ चुके हैं। और गैप आने का रीज़न मेरे को नहीं पता, हो सकता है ये बीडिंग हो, ये बीडिंग मुझे लगता है इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई है। बट बीडिंग भी मैंने सर्विस सेंटर पे लगवाई थी 2500 रुपये दे के, और इसकी फिटिंग देखो कैसी हो गई है। ये देखो ये पार्ट इसका यहाँ से बाहर आ गया स्कूटी का, ये चीज़ बाहर आ गई इसकी।
और चलो मैं कहता हूँ वो बीडिंग की वजह से हो गया, ठीक है, समझ में आता है। ये जो बीडिंग लगा रखी है इसकी वजह से ये बॉडी की जो अंदर के जो प्लास्टिक वाले पार्ट्स हैं वो क्रैक हो गए हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं। ये देखो, ये क्वालिटी है। ये चलते हुए स्कूटी यहाँ से भी खुल गई है, जो कि खुलने का कोई रीज़न नहीं है, कोई टकराई नहीं है, कहीं स्क्रैच नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद भी स्कूटी ये देखो यहाँ से खुल चुकी है। चलो समझ में आता है, इसकी जो पूरी बॉडी है वो फाइबर की है, बट यार इतनी गंदी कंडीशन फाइबर की नहीं होती। RS भी मेरे पास है, वो भी प्लास्टिक बॉडी है सारी बाहर से, बट ऐसी कंडीशन तो यार RS की भी नहीं है। और अभी इसकी मैं मान के चलो 3-4 दिन पहले सर्विस करा के लेकर आया हूँ। बट गाइस ये देखो, इतने कलाकार हैं वहाँ पे सर्विस सेंटर में सबके साथ कि ये जो वीडियो में सही से नहीं आ रहा होगा, बट ये सही से फिट नहीं है। इसके अंदर नक्के बोलते हैं, ये लॉक्स होते हैं, उसके अंदर पहले इसको फिक्स करना पड़ता है। ये देखो हिल रहा है, तो इसकी फिटिंग में देख लो प्रॉपर बंद नहीं है। और इसके अगर मैं खोल के आपको दिखाऊंगा ना, बॉडी इतनी बुरी तरीके से क्रैक है। अब किस लिए क्रैक है, क्यों क्रैक है, पेस्ट टाइट कर दिए ज़्यादा, उसकी वजह से क्रैक हो गई है, वो भगवान मालिक है। सो गाइस देखो, बात कर लेते हैं अब इसके कलर की। तो एक बार फ्रंट से चेक कर लेते हैं। और ये मान के चलो 8-9 महीने पहले की बात हो रही है, और ये भी नहीं है स्कूटी कहीं बाहर खड़ी रहती है, स्कूटी अंदर पार्किंग में रहती है। ये देखो कलर इसका, चलो एक बार को मैं मान लेता हूँ इस पर रगड़ लग गई होगी, ठीक है, ये उससे ख़राब हो गया होगा। आप इधर आओ, ये देखो, ये देखो इसके कलर, कितनी गंदी क्वालिटी है कलर की, कलर उतरना शुरू हो गया। चलो मैं यहाँ पे भी मान लेता हूँ, मैं कुछ सामान रखता हूँ, उसकी वजह से इसका कलर यहाँ से ख़राब हो गया। ये पीछे देखो, इसका कलर ऐसे उतरना शुरू हो गया जगह जगह से। ये देखो कलर के इशू ऐसे आने शुरू हो गए, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में नियॉन कलर हट के ब्लैक कलर ना आ जाए स्कूटी के ऊपर। नई स्कूटी होने के बावजूद भी आप ये देखो इसके लीवर्स का क्या हाल हो रखा है, सारे कलर्स उतरे पड़े हैं। 8-9 महीने के अंदर कितनी जल्दी कलर उतरना शुरू हो गया, ये देखो। तो अभी रिसेंटली एक कंसर्न इसमें और आना शुरू हो गया था। अभी स्कूटी में चला रहा था, चलाते चलाते क्या हुआ कि इसकी स्कूटी की चाबी निकल के नीचे गिर गई। भाई चलती स्कूटी की चाबी नीचे गिर गई, वो कैसे, वो दिखाता हूँ कैसे। अभी स्कूटी देखो स्टार्ट कर दिया आप लोगों के सामने, और स्कूटी स्टार्ट हो चुकी है। और आप ये चेक करो, ये चाबी इसके हाथ में। नई स्कूटी का आप ही मान के चल लो कि लॉक ख़राब हो चुका है। ये स्कूटी बंद, ये स्कूटी की चाबी हाथ में। चलो समझ में आता है, स्कूटी की चाबी इस टाइम पे निकल जाएगी। अब ये देखो स्कूटी का लॉक खुल चुका है, स्कूटी स्टार्ट हो चुकी है, और ये हाथ में। तो इतनी गंदी क्वालिटी है। मेरे से बोल रहे हैं कि हो सकता है कि चाबी ख़राब हो गई हो, चाबी रगड़ गई हो। भाई चाबी रगड़ेगी तो इसके अंदर ही रगड़ेगी, है तुम्हारी चाबी स्पेशल है जो रगड़ खाएगी। अब आगे इसका मॉडिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा, तो अभी तक तो ये स्टॉक थी। तो देखो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं चेंज कराऊंगा, बट भाई इसको मैं खतरनाक वाली मॉडिफाई कर दूंगा, मतलब अपने हिसाब से जैसे मैं सोच रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी इसकी मॉडिफिकेशन को लेके आने वाली हैं। तो यार ये चीज़ें थी, आप लोग मुझे बताना अगर आप TVS यूज़ कर रहे हैं या एंटोर भी यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे कंसर्न आप लोगों के साथ है कि नहीं है। तो फिलहाल देखो करता हूँ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड। बट यार एक चीज़ दोबारा बोलूँगा, इसकी जो पावर है वो बड़ा मज़ा आता है, और लॉन्ग राइड पे अगर ये जाएगी तो यार देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रास्ते में करता है। तो चलो करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।